हे किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। इट इज वैभव्स बर्थडे। ही हैज कट द केक इनटू 8 इक्वल पार्ट। वैभव का बर्थडे है, उसने अपने केक को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड दिस केक इनटू 8 इक्वल पार्ट। सबसे पहले उसने क्या किया? डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये 2 पार्ट्स हो गए एंड देन तो टोटल 4 इक्वल पार्ट हो गए। 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है। अब क्या किया उसने? डिवाइड द केक इनटू 6 इक्वल पार्ट विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। तो हम करेंगे 1 2 3। तो टोटल कितने इक्वल पार्ट हो गए? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हमने केक को क्या किया? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू होल। होल मीन्स अ कंप्लीट थिंग, एक पूरी चीज। A complete or a full object is a whole. Like आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? एक पूरा केक है। A whole chocolate, एक पूरी चॉकलेट है। A collection or a group of similar object is called referred to as the whole. एक चीज का कलेक्शन या वो पूरा जो होता है वो क्या कहलाता है? होल। ठीक है, विदाउट डिवाइडिंग इट। तो अब हम आज करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरी चीज के कैसे इक्वल पार्ट किए जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रैक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शंस को समझेंगे। फ्रैक्शन ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। एक पूरी चीज का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। When a whole is divided into 2 equal part, each part is called 1/2. एक पूरी चीज को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो ईच पार्ट है वो क्या कहलाता है? 1/2। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये एक पूरा है, होल है, एक होल सर्कल है। इसको यहाँ पे क्या किया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट ये क्या हो जाएगा? हाफ एंड हाफ। हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। देन 1/3। When the whole is divided into 3 equal part, अगर किसी पूरी चीज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो वो क्या कहलाएगा? ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3। लाइक हियर, एक फुल सर्कल है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। So each part represent 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 को हम लिखेंगे 1/3। Next is 1/4। When a whole is divided into 4 equal part, each part is called 1/4। अगर एक पूरी चीज को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/4। यहाँ पे अगेन एक फुल सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/4। 1/4 को लिखते हैं 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, आ गया समझ में? अगर हाफ में करेंगे तो 1/2, 3 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 1/3 एंड 4 इक्वल पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहां पे हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में कलर करना है 1/2। ठीक है, 1/2 यानी इस पार्ट को आप कलर कर सकते हो। ठीक है, और यहां पे 1/3, तो किसी भी एक पार्ट जो होगा वो 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। 1/4 4 पार्ट में डिवाइडेड है, आप किसी एक पार्ट को कलर कर लीजिए, दैट विल रिप्रेजेंट 1/4। तो आ गया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू राइटिंग अ फ्रैक्शन। किस तरीके से फ्रैक्शन को लिखा जाता है अब हम वो करेंगे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो भी नंबर ऊपर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, एंड जो नीचे लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है। तो ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पार्ट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, कितने पार्ट्स हैं। और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन ऑल, टोटल कितने नंबर्स हैं। इसको समझते हैं हम। देखिए एग्जांपल में क्या गिवन है, राइट अ फ्रैक्शन ऑफ रेड पार्ट एंड व्हाइट पार्ट ऑफ द फिगर गिवन अलोंग साइड। एक फिगर दिया गया है ये वाला, इसमें से कुछ पार्ट्स में रेड कलर किया गया है, कुछ पार्ट्स वाइट है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ रेड पार्ट्स कितने हैं, 2, 1 एंड 2, ठीक है। और बाकी के क्या है, जो 6 है वो वाइट है। तो टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/8। 2 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब व्हाइट पार्ट पे आते हैं। टोटल कितने हैं, 8 में से जो 6 हैं वो व्हाइट है। सो वी विल राइट 6/8, न्यूमरेटर 6 हो जाएगा और 8 डिनोमिनेटर। तो व्हाइट का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 6/8। और एक एग्जांपल समझते हैं। राइट अ फ्रैक्शन फॉर ग्रीन पार्ट एंड येलो पार्ट फॉर द फिगर गिवन अलोंग साइड। आपको एक फिगर गिवन है, इसमें कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ येलो है। तो सबसे पहले हम ग्रीन पार्ट का करते हैं। नंबर ऑफ ग्रीन पार्ट कितने हैं टोटल, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं, 5। और टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 5 ग्रीन है। तो 5 का फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/8। नाउ कम टू येलो पोर्शन। नंबर ऑफ येलो पार्ट कितने हैं, 3, और टोटल इक्वल पार्ट कितने थे, 8। तो फ्रैक्शन ऑफ येलो पार्ट क्या हो जाएगा, 3/8। आ गया समझ में किस तरीके से फ्रैक्शन को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन प्रैक्टिस करने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। Let us see how to find different fraction of a collection. To find 1/2. 1/2 कैसे find करते हैं? नीता has 12 apple. नीता के पास 12 apple है. She want to give half of them to Brijesh. वो चाहती है कि जितने उसके पास टोटल एप्पल है उसका हाफ ऑफ ब्रिजेश को दे दे। How many apples should she give to him? तो हम क्या करेंगे, She will divide 12 apples into 2 equal part. 2 equal part में डिवाइड किया तो क्या हो गया, 6 यहाँ आ गए और 6 यहाँ आ गए। तो 12 का क्या हो जाएगा, कितने हो गए, 6/12, ठीक है। 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो क्या हो गया, 1/2, यानी कि उसने हाफ में डिवाइड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1/2 of 12 is 12 divided by 2, that is equal to 6, ठीक है। अगर 12 एप्पल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने एप्पल्स होंगे, 6। नीता शुड गिव ब्रिजेश 6 एप्पल्स। अब टू फाइंड आउट 1/3, 1/3 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगेन नीता हैज 12 एप्पल्स, ब्रिजेश फाउंड 1/3 ऑफ एप्पल। ब्रिजेश को 1/3 चाहिए 12 एप्पल का। हाउ मैनी एप्पल शुड सी गिव टू हिम, कितने एप्पल दे। नीता डिवाइड 12 एप्पल्स इंटू 3 इक्वल पार्ट। उसने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ईच पार्ट में 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। नीता गिव्स ब्रिजेश 1/3 ऑफ 12 एप्पल। तो 1/3 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ 12,
दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4. तो आपने देखा ईच में कितने हैं, 4 एप्पल्स हैं. तो नीता शुड गिव ब्रिजेश 4 एप्पल्स. ठीक है, आ गया समझ में. नाउ टू फाइंड आउट 1/4 कैसे फाइंड आउट करेंगे. नीता हैज 12 एप्पल, ब्रिजेश वांट 1/4 ऑफ द एप्पल. ब्रिजेश को 1/4 चाहिए. हाउ मैनी एप्पल्स शुड शी गिव हिम, कितने एप्पल्स देगी. तो अगेन नीता 12 एप्पल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. 1 2 3 4. सो 1/4 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 12 divided by 4 that is equal to 3. So Neeta should give Brijesh 3 apples. To find 1/4 क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. डू इट. यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, 1 बॉयज दे रखा है आपको, 1/4 kg ऑफ रुपीज आपको एप्पल दे रखा है. एप्पल है 120 रुपीज़ पर kg. तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 4. 120 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज़. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट अगर 1/3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे. अगेन 120 को हम डिवाइड करेंगे 3 से. 120 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 40. तो कितने रुपीस हो जाएंगे, 40. और अगर 1/2 करना है तो क्या करेंगे, हम 120 को डिवाइड करेंगे 2 से. 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू रुपीज 60. तो इसी तरीके से आपको बाकी फ्रूट्स को भी डिवाइड करना है और फाइंड आउट करना है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब लाइफ स्किल्स करेंगे. मधु ब्रॉड 4 सैंडविचेस फॉर द पिकनिक विथ हर 3 फ्रेंड्स. मधु पिकनिक पे गई अपनी 3 फ्रेंड के साथ और टोटल सैंडविच कितने हैं, 4. इफ मधु's फ्रेंड है 1 सैंडविच ईच, एक एक फ्रेंड के पास एक एक सैंडविच है, उन्होंने एक एक सैंडविच लिया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंडविच वर लेफ्ट विथ मधु टू ईट. अब मधु के पास कितना सैंडविच बच गया, तो मधु की टोटल फ्रेंड्स है 3 और सैंडविच है 4. तो ईच फ्रेंड के पास कितना हो जाएगा, 3/4. और मधु के लिए कितना बच जाएगा, 1/4. ठीक है, आ गया समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. अब फर्स्ट एग्जांपल इज मोहित है 14 रोजेस. मोहित के पास कितने हैं, टोटल 14 रोजेस. 3 ऑफ देम वर रेड. उसमें से 3 रोजेस क्या है, रेड. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेड रोजेस डिड मोहित हैव. मोहित के पास फ्रैक्शन कितना है रेड रोजेस का, तो वो हमें निकालना है. सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं, 14. उसमें से रेड कितने हैं, 3. तो रेड का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 3/14. सो मोहित हैड 3/14 रेड रोजेस. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट, रीता हैज 16 चॉकलेट्स. रीता के पास 16 चॉकलेट थी. शी एट हाफ ऑफ देम. उसने हाफ जो है वो खा लिया. हाउ मैनी चॉकलेट डिड शी ईट. कितना खाया, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 16. और रीता ने क्या किया, उसका हाफ खा लिया. दैट मीन्स पहले हम उसका हाफ फाइंड आउट करेंगे. तो 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8. सो रीता एट 8 चॉकलेट्स टोटल. रीता ने कितनी चॉकलेट्स खाई, 8. तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा.